अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले हम ए पार्ट को रीड करेंगे, समझेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर हम बी पार्ट को भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं ए पार्ट को रीड करने जा रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपसे कहा जा रहा है आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। इफ, अगर आगे आपको एक प्रपोजन दिया गया है। प्रपोजन हम बोलते हैं जब भी कोई दो रेशियोज आपस में इक्वल रखी जाती है, उनको आपस में इक्वल किया जाता है, तो हम इस चीज को प्रपोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक रेशियो ये है ए रेशियो 400 और इसको इक्वल रखा गया है। ये इक्वल है किसके? दूसरे रेशियो के, जो कि 6:25। तो हम इसको प्रपोजन बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रपोजन में जो ये ए लिखा हुआ है ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। यही हमें ए पार्ट में कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो मुझे प्रपोजन दिया गया है, इस आप कह लें, इसको आप एक तरह की इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर रहे हैं एज इट इज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेशियो 400 जो कि इक्वल है किसके? 6:25 के। तो आप जानते हैं हम रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरीके से दो रेशियो लिखी हुई हैं जिनके दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो, तो आप इनको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे इन रेशियोज को, तो आपके लिए चीजों को सॉर्ट आउट करना, सिंप्लीफाई करना और भी आसान हो जाएगा। तो हम ए रेशियो 400 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जो इस रेशियो सिंबल से पहले क्वांटिटी लिखी हुई है, टर्म लिखी हुई है, उसको पहले लिखें, यानी ए पहले आएगा। रेशियो सिंबल की जगह पे इस तरह की हम लाइन यूज करेंगे और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 400। तो ये हमने इस रेशियो को इस फॉर्म में लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। आगे इक्वालिटी का साइन, इधर भी हम इस रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। ये 6 पहले लिखा हुआ है तो पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में, रेशियो सिंबल की जगह ये लाइन लगा देंगे और 25 को हम क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर में, इस तरीके से। अब हमने क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है, आप देख सकते हैं बीच में इक्वालिटी का सिंबल है, इधर भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, इधर भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। जब भी इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ सिंगल सिंगल फ्रैक्शन लिखी हो, तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अननोन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसका जो डिनोमिनेटर है 400, वो यहाँ पर ए को डिवाइड कर रहा है। ये इक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो 6 से जाके, यानी इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से इस राइट साइड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो कि 25 है, जो यहाँ पर 6 को डिवाइड कर रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जाकर इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी ए से मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक तरह का क्रॉस बनता है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल लेते हैं। तो आइए करते हैं। तो 25 यहाँ पर 6 को डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके ए से मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय ए। ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है क्योंकि ए भी हमारा इधर लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इक्वालिटी का साइन, ये 400 यहाँ पर जो ए को डिवाइड कर रहा था वहां पर जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं राइट साइड पे लिखूंगा 6 वैसे का वैसे ही, और 400 जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा था ए को, यहाँ पर आके 6 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ये देखिए मैंने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 400। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 25 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है? वो होता है 25a। और यहां पर आपने क्या करना है? 6 को और 400 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 400 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400। यहां तक हो गया। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, तो 25 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां पे जाके ये 2400 को डिवाइड करेगा, यानी आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 25। तो यहां तक हमने कर लिया। अब आपने 2400 को 25 पर क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं ये बहुत सिंपल है कि 25 1 टाइम्स 25 होता है और 25 96 टाइम्स करेंगे तो 2400 आएगा, यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 96/1। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहां पर मैन्युअली डिवीजन से कर सकते हैं। मैं वो भी करके आपको दिखा रहा हूं। आप यहां पे लिख लें 2400, इसको आपने किस पे डिवाइड करना है? 25 के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मिसाल के तौर पे ये 3 डिजिट्स में ले रहा हूं कि 240 के पास आ जाए। तो 25 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। तो मैं यहाँ पे देखें 225 लिख रहा हूं। अब अगला स्टेप आपको पता है कि हम जो है 240 में से ये 225 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा जस्ट 15, और हमें अगले वाला डिजिट 0 को नीचे उतारना पड़ेगा ताकि क्या बन जाए? 150। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। अब आपने देखना है कि 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो फिर 150 आ जाए या इसके पास आ जाए। तो आप जानते हैं 25 6 टाइम्स जो होता है वो 150 होता है। तो 150 माइनस 150 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पे 96 आ गया। यही मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके भी दिखा दिया। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? 96। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट, यानी आपको प्रोवाइड किया गया है एक और प्रपोजन जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर 4 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रेशियो 3b। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो इनको आप जनरली प्रपोजन कह सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के साथ ये b लिखा हुआ है, ये b ही अननोन है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बिल्कुल ए पार्ट की तरह पहले मैं इस मुकम्मल चीज को नीचे यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 4 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रेशियो 3b। याद रखिएगा हमने इस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा और बेहतर कर लें, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। तो 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 दफा लिखा जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनता है? वो होता है 16, यानी 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो आप 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 16। आगे रेशियो का सिंबल वैसे ही, फिर आगे 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 स्क्वायर का मतलब यही है 2 दफा 3 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 9। तो आप यहाँ पे लिख दे 9। इक्वल टू का साइन, आगे 8 वैसे का वैसे ही, रेशियो वैसे का वैसे ही, और 3b भी वैसे का वैसे ही। अब ये बिल्कुल ए पार्ट की तरह बन गया। मैंने आपको बताया था जब भी दो रेशियोज इस तरह आपस में इक्वल लिखी हूं तो आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो हम 16 रेशियो 9 को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, जिसका तरीका ये होगा कि आप पहले लिखेंगे 16 को, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है, रेशियो सिंबल को इस लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और इसके नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में 9। आगे इक्वल टू का साइन, यहां पर ये 8 रेशियो 3 भी लिखा हुआ है, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8 को, रेशियो सिंबल की जगह पर लाइन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे 3b। अब पिछले पार्ट की तरह यहां पर आप देख सकते हैं दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं जिनके दरमियान इक्वल टू का सिंबल है, इक्वलिटी का सिंबल है। तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसका जो डिनोमिनेटर है 9, जो कि यहां पर 16 को डिवाइड कर रहा है, ये राइट साइड पे जाकर इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पर जो 3b लिखा हुआ है जो कि 8 को डिवाइड कर रहा है, ये आप कह लें लेफ्ट साइड पर जाकर इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्रॉस बनता है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जनरली कह देते हैं। तो यहां पर ये 3b जो डिवाइड हो रहा है, जो कि डिवाइड कर रहा है 8 को, ये वहां पर जाकर 16 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 3b, क्योंकि 16 आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद था, तो चीजें भी देखिए लेफ्ट साइड पे लिखी हैं। इक्वलिटी का साइन, अब इस 9 ने वहां पर जाकर 8 से मल्टीप्लाई होना है, तो 8 यहां पर राइट साइड पे मौजूद है, तो पहले 8 लिख लूं, और 9 जो यहां पर 16 को डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 9। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब आप जानते हैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 3 टाइम्स होता है 48, और साथ b वैसे का वैसे ही, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 3b कितना हो गया? 48b। और आगे 8 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 8 9 टाइम्स होता है 72। अब यहां पर 48 b के साथ जस्ट लिखा हुआ है, इसको भी यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है। तो 48 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 48 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 72 को जाके डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे इस तरह डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब आपने देखना है कि कोई ऐसा नंबर मौजूद है जो कि इन दोनों नंबर्स को आप कह लें कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ये दोनों के दोनों 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, ये दोनों के दोनों आप कह लें 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। इसके अलावा भी आपको इनके फैक्टर मिल जाएंगे, तो आप किसी भी एक फैक्टर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो मैं पहले इन दोनों को 4 से जो है ना डिवाइड करूंगा, 4 से कैंसिल आउट करूंगा, क्योंकि 4 18 टाइम्स कितना होता है? वो होता है आपके पास 72। और इसी तरीके से अगर आप देखें 4 12 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 48। तो ऊपर आपके पास आ गया 18 और नीचे आपके पास आ गया 12। आपने देख लेना है कि क्या अभी भी कोई मजीद कैंसिलेशन होती है, तो बिल्कुल कैंसिलेशन होती है। 18 और 12 दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। आप किसी भी एक फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आंसर बिल्कुल ठीक मिलेगा। तो मैं इन दोनों को 6 पर कैंसिल आउट कर रहा हूं। 6 3 टाइम्स कितना होता है? 18, और 6 2 टाइम्स कितना होता है? 12। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 3/2। इससे आगे आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 और 2 का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये आपके पास b का आंसर आ गया। इसको आप मिक्स फॉर्म में लिख लें। मिक्स फॉर्म में आपको लिखना आता है, इसके लिए हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 पर। 2 1 टाइम्स कितना होता है? 2, और 3 - 2 कितना होता है? 1। इससे आगे कोई डिजिट हम नीचे नहीं उतार सकते, तो यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। इसी से हमारी मिक्स फॉर्म बनेगी। कैसे? तो जो डिनोमिनेटर होता है वो आप वैसे लिखना होता है। ये 2 डिनोमिनेटर में था मैंने यहाँ पर इस फ्रैक्शन के, तो यहाँ पे भी देखिए वैसे लिख दिया।
जो यहाँ पे नंबर आपके पास आ रहा होता है जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, वो आपका होल पार्ट के तौर पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको होल पार्ट के तौर पे लिख दिया, और जो रिमाइंडर होता है जो एंड पे बच गया यहाँ पर रिमाइंडर, वो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख दिया। तो ये मैंने इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना दी। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3/2, या आप कह लें 1 होल एंड 1/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है आपको ये b वाला पार्ट भी जो है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।